हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम यू ऑल। मैं वंदना जग्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ विश फूडीज की किचन से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर अमूल जो सिंपल फूड रेसिपीज का जो एक सीरीज चल रही है उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एक बार सभी को ज्वाइन करने तक का मैं वेट करती हूँ। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आप सभी यहाँ पर आकर हम जैसे होम शेफ्स का हौसला बढ़ाते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ग्वालियर की अपनी विश फूडीज की किचन से। आई एम ऑनर ऑफ विश फूडीज, जहाँ पर मैं अपने नॉन प्रिजर्वेटिव फूड मिक्सेस बनाती हूँ और क्लाउड किचन रन करती हूँ। साथ ही साथ हम होम शेफ्स काफी सारे ब्रांड्स के लिए हम लाइक्स करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो हम जैसे होम शेफ्स को घर से ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम घर बैठ के हमारी रेसिपीज को आपके तक पहुंचा सके, वर्ल्ड वाइड हम पहुंचा सके। जैसे कि नाम से ही जानते हैं, अमूल अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। किस प्रोडक्ट की तारीफ करूं और किसकी नहीं करूं, क्योंकि दिन जो शुरू होता है वो चाय के कप के साथ शुरू होकर रात को दूध से लेकर और तमाम ऐसी चीजें जो मक्खन, घी, दही, चीज आजकल सबसे फेवरेट बच्चों का है। तो अमूल ने इतने सारे हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं। अभी इनकी कन्फेक्शनरी रेंज है, मैश पोटैटोज और बहुत ही सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम आंखें मूंद कर बिलीव कर लेते हैं। तो आज मैं हमारी रसोई से लेके आई हूँ आप सभी के लिए मुगलाई सैंडविच पनीर करी। और थोड़ा सा बताना चाहूँगी मुगलाई क्यूजीन के बारे में। यहाँ पर मुगलाई क्यूजीन में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मोस्टली यहाँ पर मुगलाई ग्रेवीज वाइट ग्रेवीज की तरह बनाया जाता है या फिर बहुत कम स्पाइसेस के साथ इसे बनाया जाता है। और आज मैं जो पनीर बना रही हूँ उसको एक सैंडविच के फॉर्म में मैं बनाऊंगी और उसके बाद हम उसको वाइट ग्रेवी में प्रेजेंट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को। थैंक यू सो मच। आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से रेसिपी को समझ पाए। मुझे अभी यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं दिख रहा है। मैं एक बार चाहूँगी कि मुझे कमेंट्स दिखने लग जाए ताकि मैं अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, या जो भी प्रॉब्लम्स है। मुझे यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं कमेंट्स। अभी मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप एक बार बता दीजिए ताकि हम इसे शुरू कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। होप मैं कमेंट्स को देख पाऊँ और व्यूवर्स भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पनीर सैंडविच से। पनीर सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और ये नॉनस्टिक पैन है। और आज हम जो भी रेसिपी बनाएंगे हमारे सारे ही अमूल के प्रोडक्ट्स को यूज करके बनाएंगे। आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं, हमारे यहाँ पर हमारे डेलीज पे इस तरह का अमूल पनीर प्रोवाइड होता है जो क्यूब्स फॉर्म में आता है, मलाई पनीर के नाम से। और ये जो है हमने सिंपल पनीर लिया है जो 250 ग्राम से वेट में। इसे मैं यहाँ पर निकाल लूंगी और इसे थोड़ा सा वॉश कर लूंगी। अभी हम सबसे पहले पनीर का एक सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच बनाने के लिए हम पनीर को रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पनीर ले लिया है और इसे मैंने रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। और इसके बीच में हम फिलिंग भरेंगे, जो हम फिलिंग अभी यहाँ पर रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अमूल का मक्खन ले लिया है। इसे मैं यहाँ पर पैन में थोड़ा सा डालूंगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं चॉप अनियन में यहाँ पर डालूंगी इसकी स्टफिंग बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का जो हमारा अनियन है उसे ले लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो बटर है उसे हम एकदम गरम हॉट पैन में नहीं डाल सकते, बटर जलने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके बटर डालकर इसको अच्छे से सौते कर रही हूँ। और जो ये पनीर, जो हमारे जो अनियंस है, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन गोल्डन नहीं करना है, इसे सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट करना है ताकि हम इसे अच्छे से फिल कर सके अपने पनीर के अंदर। यहाँ पर मैं थोड़े से और ले रही हूँ पनीर के लिए स्टफिंग के लिए हमारे अनियंस। आशा करती हूँ कि आपको रेसिपी समझ आ रही होगी, दिख रही होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कमेंट्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं।
तो होप मैं कमेंट्स को देख पाऊँ। इस स्टेज में हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से क्या होगा, जो हमारे अनियन है वो जल्दी से कुक हो जाएंगे। बहुत थोड़े से सॉल्ट का मैं इस्तेमाल यहाँ कर रही हूँ और इसे हम सौते कर लेंगे। इसमें सिर्फ हमारे स्टफिंग के अंदर सिर्फ सॉल्ट जाएगा और हम थोड़ी सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाना चाहूंगी कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज कर रही हूँ। एक बार हमारी ये कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ पर हमारी रेसिपी के लिए जो यूज कर रही हूँ, एक तो है शाही जीरा। यहाँ पर हमारा कुछ स्पाइसेस का ब्लेंड है जिसे मैं साथ के साथ बता दूंगी। मगज और काजू लिया है मैंने यहाँ पर। और इस रेसिपी में जो मसाले जाएंगे वो बहुत थोड़े से हैं, जिसमें हमारा भुना जीरा है, गरम मसाला है, कुटी हुई काली मिर्च है और येलो मिर्च है। लाल वाली मिर्च का इस्तेमाल हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ में हमने थोड़े से यहाँ पर काजू जो है उन्हें गोल्डन करके लिया है और अनियंस को गोल्डन करके लिया है। ये हमारी ग्रेवी के लिए यूज होंगे। और ग्रेवी हमने जो बनाई है वो किस तरह से बनाई है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 अनियन लिए थे, उसे 1 कप पानी के अंदर 40 ग्राम काजू के साथ और 1 चम्मच मगज, 2-4 लहसुन की कली और हरी मिर्च के साथ बॉईल कर लिया था जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद इसे मैंने जो हमारे फ्राइड अनियन है, 1 चम्मच हमारे फ्राइड अनियन थे और 20 ग्राम के करीब काजू थे, उनके साथ ब्लेंड कर लिया। ऐसा करने से जो हमारी ग्रेवी है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। मैं एक बार अपनी ग्रेवी का कलर दिखा देती हूँ। जो हमने पेस्ट बनाया है ये इस तरह का पेस्ट है। इसमें हमने 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है खटाई के लिए। हमने यहाँ पर किसी भी तरह के टोमेटो या फिर और खटाई का इस्तेमाल नहीं किया है और इस तरह से हमारी जो है प्यूरी तैयार हो जाती है। तो साथ के साथ हम हमारे इंग्रेडिएंट्स बताते जाएंगे और रेसिपी को करते रहेंगे। तो ये जो अनियन है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट और कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। अब इसी पैन में हम हमारा सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच बनाने के लिए ये पैन को मैं इसी तरह से रहने दूंगी और जो हमारा, मैं आपको सेटअप थोड़ा सा यहाँ दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो ये जो हमारा पनीर है हमने इस तरह से इसे 2 स्लाइस में काट लिया था। हम इसे बीच से इस तरह से कट करेंगे 2 स्लाइस में, बिल्कुल जैसे हम सैंडविच बनाते हैं। और इस स्टफिंग को हम इसके अंदर फिल करेंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से जो हमारे रोस्ट किए हुए काजू हैं उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच आ जाए। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ काजू ही जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप काजू नहीं पसंद करते हैं, उसके बाइट्स पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं टोटली। तो यहाँ पर ये जो है मैंने इस तरह से इसे इस पनीर के अंदर पूरा अच्छे से स्टफ कर देना है। और ये जो हमने पैन था इसी पैन में हमें इसे सौते करने के लिए रख देना है। हमने इसके अंदर कुछ भी और नहीं ऐड करना है, बस इस तरह से हमने इसका सैंडविच बना लेना है। मैं दूसरा भी आपको कट करके दिखा देती हूँ। उसी तरह से हमने जो 200 ग्राम्स का हमारा अमूल का पनीर होता है उसे धोकर 2 स्लाइस में काट लिया था और इसे हमें हाफ कट करना है। हमें इसे पूरे तरह से कट नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हाफ ओपनेबल हो जाए। और इसके अंदर हमने हमारा जो ये हमने अनियन का जो बनाया है मिक्सचर, उसमें थोड़ा सा हम काजू, जो भी रोस्टेड काजू है उसे ही डालिए, आप कच्चे काजू ना डालिए, इसके अंदर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ इसे सौते किया था, सॉल्ट और कसूरी मेथी के साथ। मुगलाई में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो ब्लेंड होता है वो होल स्पाइसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ होती है हरी इलायची, जवित्री, दालचीनी, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से सैंडविच बन गया है। और मैं अभी आपको दोबारा से हमारे सेटअप पे ले जाती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि हम इसे किस तरह से यहाँ पर सौते कर रहे हैं। तो ये बहुत इजीली सौते हो जाता है और हम इसे बिल्कुल लाइटली हम इसको करेंगे। अभी मैं आपको एक बार फिर से ग्रेवी की प्रोसेस बता देती हूँ कि हमने ग्रेवी को किस तरह से बनाया था। एक बार सैंडविच बन जाएंगे तो हमें फिर ग्रेवी बनाने में बहुत आसानी होती है। आप इन द मीन वाइल बना सकते हैं, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता है, इसलिए मैंने उससे पहले से बना कर रख दिया। लेकिन मैं फिर से आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ कि हम उसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने पैन में 1 ग्लास पानी लेना है, 1 कप पानी ले सकते हैं आप।
1 कप पानी लेना है आपने। 1 कप पानी के अंदर आपने 3 मीडियम साइज के अनियन लेना है। उसके साथ 40 ग्राम हमने काजू लेना है, 1 चम्मच मगज लेना है, 4 से 5 लहसुन की कलियां लेना है, 2 हरी मिर्च लेना है और इन सभी को हमने अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। ऐसा करने से हमारे जो अनियन है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उसका कच्चापन थोड़ा निकल जाएगा। जब पानी एकदम रिड्यूस हो जाए तब हमें इसे ठंडा करने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच दही डालकर इसको अच्छे से एक अच्छा सा प्यूरे बना लेना है। और प्यूरे बनाते समय आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो पेस्ट्री बनाने से पहले जो पानी बचा था अगर वो है तो आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अलग से पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे सैंडविच है ये रेडी हो गए हैं। इसमें एक ब्राउनिंग आ गई, हमें बहुत ज्यादा इसमें कलर नहीं देना है, तो मैं इसको अभी निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी पैन में हम हमारी अब ग्रेवी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पनीर रख दिया है। अब इसमें मैं दोबारा से हमारा जो अमूल का बटर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब अमूल का बटर लिया है। और जो मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ जो इसको फ्लेवरिंग देगा उसको भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि हम उसमें किस फ्लेवरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नॉनस्टिक का जो भी पैन में हम इस रेसिपी को बनाएं, हम उस रेसिपी को बनाने के टाइम पर जब भी बटर डालें तो हम हमारा गैस का फ्लेम हमेशा लो रखें, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा बटर बहुत लाइटली गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं शाही जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये डिफरेंट है, जो हम नॉर्मल जीरा इस्तेमाल करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये साइज में बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंट होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए किया जाता है, हम इसको डेली में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिंच जो है हमारा शाही जीरा ले लिया है और इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हमारा जो मसाला हमने बनाया था, हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है। जवित्री हमने आधा फूल लिया था, 1 इंच के करीब हमने दालचीनी लिया था, 12 से 15 पेपरकॉर्न्स लिए थे, 4 छोटी इलायची लिए थे और साथ में हमने थोड़ा सा जीरा लेके इसको अच्छे से रोस्ट करके ब्लेंड करा हुआ है। तो ये मसाला इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए। यहाँ पर अभी मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ जो इसको फ्लेवर देगा, बाद में हम इसको और डालेंगे। अब इसके बाद इसमें जाएगी हमारी प्यूरे जो हमने बनाई थी, जो मैंने आपको दिखाया अनियन के साथ बनाई गई थी, अनियन, काजू, मगज, लहसुन और हरी मिर्च के साथ, वो हम इसके अंदर ग्रेवी में अब डालेंगे। ये ग्रेवी को हम यहाँ पर आप अच्छे से भून लेंगे। ग्रेवी पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी, लेकिन हमें इसे बहुत अच्छे से चलाते हुए पकाना है। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर दही का कंटेंट भी है और हमारा इसके अंदर काजू का पेस्ट भी है, अनियन भी, और इसको जरा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो प्याज की स्मेल जो है पूरी सब्जी को खराब कर देगी। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, ये ग्रेवी व्हाइट ग्रेवी जो है, नॉर्मली आप समझते हैं कि व्हाइट ग्रेवी जो होती है वो मीठी होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है। इसमें एक बहुत स्मूथ टेक्सचर होगा, बहुत ही क्लियर होगा और मीठापन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें सारे स्पाइसेस यूज करेंगे जो एक मुगलाई ग्रेवी को बहुत एक रिच लुक देते हैं और एक अच्छा सा टेस्ट देते हैं। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हम इसके अंदर किस मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आधा चम्मच के करीब भुना जीरा ले रही हूँ, रोस्टेड भुना जीरा ले रही हूँ। 1/4 पिंच हम यहाँ पर गरम मसाला घर का कुटा हुआ ले रहे हैं। हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है और जो मैं मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ पीली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। याद रखिए हम यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखिए ये मसाला देखिए घी छोड़ने लगा और इसके अंदर से बहुत अच्छा इलायची का फ्रेग्रेंस आ रहा है और हम इसलिए इसे शुरू में थोड़ा सा डालते हैं ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और जब हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है तब हम इसके ऊपर से दोबारा से इसे डालते हैं। तो हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए, आप इसके अंदर मलाई का इस्तेमाल करिए जिससे एक रिच लुक देगा और बहुत ही रिच ग्रेवी बन जाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। दही का इस्तेमाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब हमारा जो अमूल का मिल्क होता है उसकी मलाई यूज की है। यकीनन अमूल का मिल्क इतना ज्यादा रिच फैट है, जो हम फुल फैट क्रीम दूध लेते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी मलाई पड़ती है, जिससे हम घी भी बना लेते हैं और इस तरह से क्रीम की तरह से मलाई का यूज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे लगातार चलाते हुए बना रही हूँ और ये इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करूंगी
और ये जो हमने मसाले लिए थे, ये सारे मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए हैं और इसे हम थोड़ा पकाएंगे ताकि मसाले इस ग्रेवी के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और थोड़ा सा दूध हम और मिलाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। थोड़ा सा हम दूध लेंगे, यहाँ पर थोड़ा दूध डालकर हम इसको अच्छे से बॉईल देंगे। बॉईल इसलिए देना ज़रूरी है, अगर हम इसको थिकनिंग पे पकाते रहेंगे तो अनियन कच्चा रह जाएगा। तो याद रहे कि हम इसे बहुत अच्छे से, जैसे हम नॉर्मल ग्रेवीज को कुक करते हैं बिल्कुल वैसे ही कुक करना है। रही बात, हम जब इस पनीर सैंडविच ग्रेवी को बनाते हैं तो हम इसको नान चपाती के साथ तो खाते हैं, लेकिन इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारा स्पिनिच कॉर्न पुलाव, जिसे आज मैं इसके साथ सर्व करूंगी। और हम देखेंगे कि हम इसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन भी यकीनन जब हम किसी खाने को बनाते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन खूबसूरत होता है तो हमारी रेसिपी आंखों से ही सुंदर लगती है और हमें इसे खाने का मन करता है। तो इसे जब भी खाने को बनाए दिल से बनाए और इसका प्रेजेंटेशन जरूर करें। प्रेजेंटेशन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कितना पोर्शन रखना होता है वहाँ पर, जो हमारी एक पर्सन की प्लेटिंग में जाता है। जिस तरह से हम फाइन डाइन रेसिपीज़ को देखते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे जब भी जाते हैं तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफाइड वे में रेसिपी को प्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम देखकर ही आंखों से खा लेते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मेरी रेसिपी को भी आप आंखों से देखकर जज कर पाए कि हम किस तरह की रेसिपी को बना रहे हैं और किस तरह की होगी। तो देखिए, ये बार बार हम देखिए इसमें बुलबुले उठ रहे हैं और सारा घी जो है वो छूटना शुरू हो गया है। तो हम इस स्टेज पे थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पर हमने ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी ली है, जिसे हम यहाँ पर क्रश करके डालेंगे। जी हाँ, क्रश करने से क्या होता है, जो इसके अंदर ऑयल्स होते हैं, हमारे हाथ की जो गर्माहट होती है उससे उसका ऑयल रिलीज होने लगता है और एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और देखिए आप, ये ग्रेवी बहुत बहुत सुंदर हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और डाल दूंगी क्योंकि पक चुकी है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा देर का वेट करेंगे। मैं इसके अंदर पनीर नहीं छोड़ रही हूँ। अगर आप सैंडविच पनीर नहीं बनाते हैं, आप नॉर्मल पनीर बनाते हैं, तो इस स्टेज में इसमें आप थोड़ा सा रोस्ट करके पनीर को डालकर और 2 से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, ताकि वो सारे मसाले इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। क्योंकि हमारा पनीर ऑलरेडी हमारा सैंडविच पनीर है, तो हम इसे इसके अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो वो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि हमारी ग्रेवी एक बार और पक जाए, तो फिर उसके बाद हम हमारी रेसिपी को फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाएं। आशा करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। और पनीर की बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं, नाम चेंज होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी होम शेफ्स और जो भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें देख रहे हैं, वो इस तरह की रेसिपीज को जरूर बनाते होंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि हर किसी की रेसिपी का बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। शायद मैं कसूरी मेथी हाथ से रब करके डालती हूँ, आप इसी तरह से डालते होंगे या फिर पहले डाल देते होंगे। तो हमेशा हर चीज को डालने का एक सही वक्त होता है और हमें उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमें रेसिपीज को कहाँ पर यूज करना है। अभी ये फाइनल हमारे लुक पे आ गई है, तो यहाँ पर अब हमें दोबारा से जो हमारा ये मैजिक मसाला, जो मुगलाई मैजिक मसाला होता है, इसे और यहाँ पर डालेंगे, ताकि इसका जो फाइनल अरोमा है, जो इलायची का अरोमा आता है, वो इसके अंदर आ जाए और बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। जैसे हम इस मसाले को डालते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आने लग जाती है। आप देखिए, इसने ग्रेवी ने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, देखिए आप, और बिल्कुल थिक हो चुकी है। तो मैं इस स्टेज पर इस ग्रेवी को 2 मिनट के लिए ढक दूंगी और हम जब तक हमारे प्लेटिंग की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको प्लेटिंग एरिया की तरफ ले जाती हूँ। आप देखिए कि हम इस रेसिपी को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लेटिंग है, इसको मैं हमारी जो सूप प्लेट होती है उसके अंदर मैं सर्व करूंगी, इसलिए क्योंकि ये एक तरह से कंप्लीट मील है। जब हमें पनीर के साथ कोई भी डिश सर्व करते हैं, सपोज मैं अगर इसके साथ चपाती सर्व करती हूँ तो हमारा पूरा 1 पॉट मील हो जाता है। यहाँ पर मैं इसे कॉर्न पुलाव के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कॉर्न पुलाव बना के रखे हुए हैं, जिसे मैं एक छोटे से मोल्ड के अंदर सेट करा हुआ है, ताकि जब हम प्लेटिंग करें तो बहुत खूबसूरत सा लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारी जो है कॉर्न पुलाव को बिल्कुल साइड में डाल रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। और ये है हमारी ग्रेवी जो हमने बनाई थी, ये थिक हो गई है, हमको इसे थिक ही रखना है।
ठीक इसलिए रखना है क्योंकि अभी हम यहाँ पर प्लेटिंग कर रहे हैं। बाकी जब आप जब रेसिपी को सर्व करें अपने घर पर, जिस भी तरह से आपको सर्व करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे किस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये है हमारा सैंडविच, जो हमने सैंडविच पनीर बनाया था। इसको हम अभी बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और हम इसे यहाँ पर इस तरह से सर्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम बरिस्ता लेंगे, जो हमने हमारी रेसिपी में इस्तेमाल किया है। यकीनन हम हमारी प्लेट में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमने रेसिपी के अंदर डाली होती हैं। तो याद रखिए कि कोई भी ऐसी रेसिपी में जो चीज़ नहीं गई है उसका इस्तेमाल ना करें, कि हमारी रेसिपी कंफ्यूजिंग लगने लगे। तो ये है हमारी फाइनल प्लेटिंग, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्लेटिंग मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी जो हमने इसे कॉर्न पुलाव के साथ सर्व किया है। और मुझे किसी के भी कमेंट आ रहे हैं, अफसोस कि मैं किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं रीड कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन ये हमारी रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमने इसे सैंडविच पनीर ग्रेवी के साथ सर्व करा है, और बहुत सिंपल सा लुक है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि जो रेसिपी है जब हम खाएंगे ग्रेवी के साथ पनीर और पनीर के साथ राइस, तो वो बहुत ही एक अच्छा अमेजिंग सा हमें स्वाद देने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स का, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और मेरे साथ रेसिपी को बना रहे हैं। तो अमूल इंडिया का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने घर से ही इस रेसिपी को प्रेजेंट कर पाऊँ। तो एक बार फिर से मैं अपनी रेसिपी दिखा देती हूँ। ये हमारी सैंडविच पनीर इन मुगलाई ग्रेवी। आशा करती हूँ आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और एक बार मेरा पेज विजिट करना ना भूलिएगा। वेशोरीज के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है और पेज है, तो जरूर लॉग इन कीजिएगा। और अच्छी अच्छी बेहतरीन रेसिपीज के लिए अमूल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।